गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अनपढ़। यार देखो, पहली चीज़ तो ना अभी मैं आई एम श्योर मैं सामने देख रहा हूँ बिकॉज़ कैसा होता है ना कि कई लोगों ने मुझे ये टोका है कि तुम हमेशा ऊपर क्यों बोलते हो। तो देखो, मैं ऊपर इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं अपनी स्क्रिप्ट ऊपर नहीं चिपकाता हूँ। वो बात ये ना कि यू नो लाइक मेरा चैनल का नाम ज़िंदगी अनप्लग्ड अनप्लग्ड। अगर आपको देखो, अनप्लग्ड का बेसिकली मतलब ये होता है ना, आपने बहुत सारे गाने भी सुने हैं। वन सेक। ओके। तो आपने बहुत सारे गाने भी सुने हैं अनप्लग्ड। तो अनप्लग्ड ये होता है ना कि जहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या इवन स्टूडियो का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। दैट्स व्हाई आई फील व्हाट इज़ अनप्लग्ड। स्टूडियो तो आजकल यूज़ होता ही है अनप्लग्ड में भी, बट यूजुअली अगर आप किसी को लाइव सुनते हो परफॉर्मेंस, तो वो एक अनप्लग्ड परफॉर्मेंस होता है। एंड मैंने शुरुआत से सोचा था कि यार ना स्क्रिप्ट लिखूंगा, बस कैमरा खोलूंगा और जो मन में है वो बोल दूंगा। दैट द रीज़न, क्योंकि सब रॉ होता है यार। मतलब मैं कोई वो बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मुझे नहीं पता कि कैसे याद करना है। अब आप जो आपके जीवन में चल रहा है उसको भी क्या लिख के याद करोगे क्या यार? ऐसे ही बोलो सीधे सीधे। तो आज मैं आपको सामने ये बताना चाहता हूँ, नॉट फॉर एवरीबॉडी बट ओनली फॉर जो भी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट या फिर किसी परिवार में या कोई जानने वाला, कोई यार दोस्त, कोई भी आइदर आप उसको मेरा चैनल ही दिखा दो। मैं एंड में अपना नंबर भी शेयर करूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के दिमाग में एक नहीं हजार सवाल पूछते हैं यार, बहुत सवाल होते हैं उनके अंदर। क्योंकि देखो, ब्रेन स्ट्रोक का क्या होता है ना कि हॉस्पिटल तो वो एडमिट होता, एक बार वहाँ से डिस्चार्ज होता, फिर उसकी थेरेपी चालू हो जाती है, राइट। तो अभी थेरेपी चालू हो जाती है तो कैसा है ना कि यार ये जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ, जो आपका वो यू कॉल जो रिकवरी होती है ना आपकी आपकी बॉडी की। तो यार आपकी रिकवरी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती है ना। ये नहीं कि बड़े आराम से सीधे से चलते जाओ रिकवरी हो जाएगी, नहीं भाई। ऐसी बात नहीं है। कभी कभी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो, कभी कभी बड़ा सैड लूमी ग्लूमी फील करते हो। एंड और क्या बताऊँ आपको। और एंड यार पता है क्या एक्चुअली होता क्या कि अब आप क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं एंड आई एम श्योर आपके घर, देखो इनिशियल फेज में ऐसा होता है ना कि आप जब घर पे भी आते हो तो आपकी आपकी खुद की जो बॉडी है, आई मीन जो करंट स्टेट थी बॉडी की राइट आफ्टर दी ब्रेन स्ट्रोक, वो ऐसी भी नहीं हो सकती है कि आप कहीं पे जा सकते हो। आप जा सकते हो आराम से, बट यू नीड सपोर्ट किसी, कोई आपके रूम से लेकर गाड़ी में गाड़ी में आपको बैठा दे, फिर आपका थेरेपी सेंटर में वहाँ पे कोई गाड़ी से निकाल के बेड तक पहुँचा दे। बट अब जब थेरेपी सेंटर में पहुँचे तो वहाँ से बहुत सारे इंटर्न, बहुत सारे जूनियर होते हैं वहाँ पे। एंड ऑल्दो जस्ट विद इन अ फ्यू मंथ आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट रिकवरी इज़ वेरी ऑल्सो आप किसी और को पेशेंट को देख रहे हैं कि यार वो तो साल भर में ठीक होगा, मेरा इतना साल लग गया, ऐसा क्यों? तो यार सबकी रिकवरी अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपका ब्लड का क्लॉट कितना बड़ा है, एंड मोस्ट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो ब्रेन में उसका एग्जैक्ट रीजन कौन से एरिया। क्योंकि बिकॉज आई एम सी इवन आई एम नॉट अ डॉक्टर, ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेडिकल की पढ़ाई करी है। मैंने बस वही ज्ञान दे रहा हूँ जितना, क्योंकि भाई 7 साल कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक बीमारी के साथ मैंने 7 साल बिताया है। और और मैंने बहुत कुछ जाना इस बीमारी से, बीमारी के बारे में भी, इनफैक्ट अपने खुद के बारे में ज़्यादा जाना है। तो यार जो ये लड़ाई है ना, अब जब आप घर पे आ रहे हो तो बहुत मतलब बहुत मुश्किल लड़ाई होती है। मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि ये एक इनविजिबल लड़ाई होती है। मतलब ये आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हर किसी को दिखता नहीं है। जैसे ऑफन आप आप फटीक हो जाते हो अक्सर, बिकॉज आपके शरीर में जान भी नहीं है। टू वेरी ऑनेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी आधी बॉडी काम करना बंद होगी। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आपकी आधी बॉडी काम करना बंद हो गई है, आपकी बॉडी की मसल में दिक्कत आ गई है ना। एक ब्रेन मसल कहते हैं ना कि कनेक्शन टूट चुका है, बट अब आपको उस कनेक्शन को दोबारा जोड़ना है। जोड़ना कैसे है? एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ये नहीं कि एक बार कर दो भाई बस हो गया। एक्सरसाइज ऐसी, लाइक आई ऑलरेडी सेड, दी
कभी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को हमेशा रखना है, याद रखना है यार। जब आप दिन पे वही एक्सरसाइज दिन में जितनी बार करोगे, तब इट्स लाइक न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक्चुअली एक टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये इस टर्म का मतलब है कि ये वो प्रोसेस होता है जो आपका ब्रेन किसी भी चीज़ को सीखने कैसे सीखता है। तो दैट द प्रोसेस ऑफ, आई मीन बेसिकली दिस इज कॉल्ड द न्यूरोप्लास्टिसिटी। एंड सो जब आप एक ही काम को बार बार करते हो ना, तो आपका ब्रेन सीख गया कि अच्छा ठीक है। तो अगर आपका हमेशा एल्बो ऐसे रहता है हाथ का, तो अगर इसी एल्बो को आप अपने दूसरे हाथ को असेट करके इसको एल्बो को ऐसे ऐसे करोगे ना, ऐसे ऐसे, तो ब्रेन का को रियलाइज़ हो कि अच्छा इस जहाज़ का जॉइंट का फंक्शन ये है, राइट। तो इसलिए, और लाइक आई सेड कि मसल में दिक्कत तो आती है। दो दिक्कत और आती है यार, आपके ना सेंस भी गायब हो जाते हैं आपके मसल की। आपको कोई छूएगा, आपको जिस साइड इफेक्टेड है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कोई छू रहा है। कभी कभी आप, मेरे साथ खुद हुआ है मैं कई बार मेरा हाथ पैर जल चुका है, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कि भाई मैं जल चुका हूँ, मतलब मेरा हाथ और पैर में जल चुका हूँ, क्योंकि भाई सेंसेशन नहीं है ना शरीर में। उसके आप दिन रात वही एक, है ना, एक ही जैसा रूटीन, आप उसको रोज, मतलब रोज वही एक्सरसाइज, वो भी दिन में कई बार। तो आप थोड़े चिड़चिड़ापन आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो आप। एक डर रहता है आपके हमेशा कि यार मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं। एक ये सबके साथ नहीं है, मेरे साथ तो एक और भी है। मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन है। नहीं, अकेलापन में ऐसा नहीं है, हाँ आप कह सकते हो, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी है तो बच्चे तो ही नहीं हो, शादी होगी तो भी बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि हमने देख लिया ये नई जनरेशन कैसी है, सब साले कॉकरोच है। जब वो कॉकरोच ऐसे हैं, तो साले वो जब अगली जनरेशन, वो तो साले चूज़े होंगे। तो छोड़ो, खैर शादी वो सब अलग इशू है। ऊपर वाला लिखी होगी तो लिखी हो जाएगी, नहीं लिखी होगी तो कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है। तो हाँ, मैं लोनली था इसलिए क्योंकि यार देखो, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया देहरादून में। वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एंड फिर अभी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, फिर वो सारे भी अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, बट स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड देहरादून, एंड आई लव दैट सिटी। देहरादून तो मतलब वो तो प्यार है, नॉट जस्ट देहरादून, इनफैक्ट पूरा उत्तराखंड। एंड उसके बाद फिर मैं वहाँ से एमबीए करने गया हूँ मुंबई। थोड़े फ्रेंड वहाँ, थोड़े नहीं, वहाँ पे काफ़ी दोस्त हैं मेरे, बिकॉज़ वहाँ पे, हाँ एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं। उसके बाद मैं गया हूँ जॉब के लिए बैंगलोर, थोड़े बहुत वहाँ दोस्त हैं। फिर मैं वहाँ से गया हूँ नागपुर जॉब के लिए, क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया, आई मीन प्रमोशन हो गया, सॉरी ट्रांसफ़र तो फालतू चीज़ है, प्रमोशन हो गया। तो नागपुर एज अ ब्रांच मैनेजर, शो ऑफ का, है ना, कर लूँ सारा। नहीं यार, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ एक कहानी। थोड़े बहुत वहाँ दोस्त हैं। फिर उसके बाद मैं वापस बॉम्बे आ गया, तो बॉम्बे में भी 2 कंपनी में काम किया था मैंने, और वहाँ इन दोनों कंपनी में मिला के तो बेसिकली बॉम्बे मेरे मेजॉरिटी दोस्त हैं। जब वापस लखनऊ आया हूँ, तो यार लखनऊ में तो सारे दो अपने अपनी जॉब में लगे हैं, इधर उधर जहाँ पे उनके जॉब। हालांकि 2 फ्रेंड हैं मेरे लखनऊ में भी, 2 नहीं, एक 3 है। तो फिर वही है, और फाइनली अब जब सब कुछ, उसके बाद मैं बनारस आ गया हूँ, एंड बनारस भी आ गया हूँ तो क्योंकि मेरा घर बनारस में ही है। आई वॉज बॉर्न इन वाराणसी एंड आई बी बॉट अप इन लखनऊ अपने मामा मम्मी के साथ। तो आप, हाँ, आप ऑफन बहुत लोनली भी फील करोगे ना, बिकॉज एक लोनली भी फील भी करोगे, और प्लस आप अपने आप को ना खुद ही थोड़ा सा अलग फील करते हो बाकियों से, क्योंकि हर कोई ऐसे नहीं चलता यार। अभी ठीक है, जैसे मैं तो एक नॉर्मल बैठा हूँ, तो आपको लग रहा है कि भाई ये इंसान तो नॉर्मल है। नहीं, मैं नॉर्मल अब हूँ, पहले मैं नहीं था नॉर्मल, पहले मैं भी हमेशा ऐसे बैठता हूँ। तो फिर बहुत सारे फिज़िकल चैलेंजेस आते हैं आपके। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे शरीर में इतनी वीकनेस है कि मैं अगर खड़े होके खांस भी दूँ ना, मैं शायद गिर जाऊँगा। और ये हुआ है कई बार। यू नो कैसा कि आपके दोस्त ऑफन आते हैं, मिलते हैं। ये दोस्त के लिए तो मैं एक अलग से ज़रूर वीडियो बनाना है। यू नो नॉट जस्ट थैंक गिविंग्स टू ऑल माई फ्रेंड, बट है कोई ज़रूरी चीज़ है, एंड आई फील इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इस पे एक वीडियो तो बनता ही है। इनफैक्ट लेट मी टेक अ नोट ऑफ इट, ताकि कल ही आपको पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, यस। तो फिर कैसा है ना कि आपके दोस्त मिलते हैं, आपके रिलेटिव वो भी मिलने आते हैं,
आपके फैमिली के साथ ही रहते हो, तो अभी ये ब्रेन स्ट्रोक कैसा है ना कि ये बीमारी ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं समझ सकता इस बीमारी, क्योंकि जब आपके दोस्त आपकी फैमिली के उन लोगों को लगता है कि भाई ठीक तो है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, बात कर रहा है तो भी ठीक है, मुस्कुरा हंस रहा है तभी ठीक है, पर एक चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग वो आपके अंदर नहीं झांक सकते ना, चाहे आपके दोस्त या आपके पेरेंट और एनीबडी फॉर दैट मैटर, वो आपके अंदर नहीं झांक सकते, उनको नहीं पता कि आपका दिमाग किस लेवल का खुश है, या फिर आप ऑनेस्टली मैं तो फेक करता हूँ यार, क्योंकि यार कैसे मतलब डू आई हैड इवन वन रीज़न मैं क्या सोच के खुश हूँ, क्या मेरी नौकरी लगी है मेरी, बट पता क्या मैं ठीक हो जाऊँ या फिर क्या, आप खुद ही सोचो, मतलब 7 साल में इतना ब्लैंक है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ, कुछ हुआ ही नहीं है यार, नथिंग स्पेशल हैपन, कुछ भी नहीं हुआ, एक ही चीज़ हुई है, वो है जॉब, बस, और वो भी वो मज़ा नहीं था यार जो पहले था। तो यही है, और मैं यही कहता हूँ कि यार कि आप पता है क्या कि आपकी जो आप कहते हैं ना कि जो आपकी जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो यार मेक श्योर कि ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है, इसकी रिकवरी इट डिपेंड, एंड इनफैक्ट ठीक है, मैं आपको अगले, चलो काफ़ी कुछ एक काम करता हूँ, आप खुद ही देख लेना यार अगला वीडियो कौन सा आएगा, अब ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि मैं आगे क्या लाऊंगा ये बताऊंगा, बट ठीक है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ आगे, वो भी वो एक होता है ना कि अगले के एपिसोड नहीं कमिंग सून, उस टाइप का देखेंगे कैसे करते हैं, दे लूँगा, सीख लूँगा। तो हाँ, ये है कि यार अपनी जो विक्ट्री है ना उसको सेलिब्रेट करो, बिकॉज हर छोटा सा छोटा मूवमेंट भी एक अचीवमेंट होता है। अगर आपका हाथ उठ रहा है ना, बिलीव मी, एक ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट वो एक अचीवमेंट है, और छोटा उठा नहीं, बहुत बड़ा। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जिनको भगवान ना करे, जिनको कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, बट स्टिल जस्ट टू बी यू ऑल पीपल अवेयर कि ब्रेन स्ट्रोक कितना खतरनाक होता है, बहुत डेडली नहीं होता है, बट हाँ अंदर अंदर मेंटली इंसान को मार देता है, लाइक इवन आई एम डेड, मैं खुद मरा हूँ यार, ऑनेस्टली ऐसा कुछ कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, इनफैक्ट पिछले 7 साल में नहीं हुआ, एक चीज़ हुई थी पर वो भी बताऊंगा कभी। तो हाँ, तो यही है यार, ब्रेन स्ट्रोक की रिकवरी है ना, ये कोई देखो, ये कोई रेस नहीं है ना जी, कि देखो यार ये आपकी जर्नी है, जो पेशेंट है आपकी जर्नी है, तो सबकी ज़िंदगी एक दूसरे का अलग होती है, तो अभी आपकी जर्नी है तो यूनिक ही होगी, है ना। तो यार हर स्टेप जो आप कहते हैं ना कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, लेकिन आप एक्सरसाइज रोज़ करना हो फॉर द फैक्ट, क्योंकि आज एक्सरसाइज कर रहे हो, मैंने कहा कल भी करोगे सेम एक्सरसाइज, शायद आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे वो जो प्रोसेस का नाम लिया था न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो चालू रहता है। ये ब्रेन बड़ा प्यारी चीज़ है, ये इसका दिन रात चालू रहता है, 24 घंटे, 24 आवर्स 7। तो यार मतलब ना, आप अगर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, आपके खुद के लिए, आपके ईश्वर के लिए, जिसको भी आप मानते हो, आई मीन जो भी आपका कहते हैं ना कि आप जिस भी रिलीजन से हो, और लेट्स यू अ बेटर वर्ड, जो भी आपके कहते हैं ना कि जो भी आपके क्या वो, अरे यार बड़ा प्यारा वर्ड कौन सा, परवर नहीं, चलो एनीवेज, जो भी आपके गॉड है, जिसको भी आप पूछते हो, पर्वत दिगार छोड़ो यार। तो हाँ यार, मतलब ठीक है, वो एक प्रूफ है यार कि भाई बंदा कोशिश कर रहा है, आपको अपने आप को मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार मैंने किया तो था, तो आप बस करते जाओ, क्योंकि यार है ना, कोई ऐसा एंड डेट नहीं है कि ये डेट आ गई मतलब आपकी कहानी ख़त्म हुई, तो योर स्टोरी इज़ एन एंड। यार आपके हाथ में, आप खुद सोचो ना कि आपके हाथ में लिखा है कि अपनी कहानी बनाओ, मतलब दिस इज योर सेकंड हाइस, तो रिजॉइस, ये खुश ही बनाओ यार, दूसरी ज़िंदगी मिली है आपको, मुझे भी। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट जो ब्रेन स्ट्रोक के टाइम से हॉस्पिटल पहुंचते ही नहीं है, चीज़ ही ऐसी है। और इसमें कुछ ऐसा भी होता है, नॉट टू श्योर, मैं रिसर्च करके बाद में आपको बताऊंगा, कुछ होता है कि आई थिंक 3 से 4 घंटे एक थ्रोम्बो करके इंजेक्शन लगता है, अगर आप 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच के वो इंजेक्शन लगा दोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप ठीक हो जाओगे। मुझे भी लगा है, बट देन लाइक आई सेट इन प्रीवियस वीडियो, मेरे को 2 स्ट्रोक आए के बाद ही आईसीयू के अंदर ही एक स्ट्रोक आ चुका है,
बट नेवर माइंड, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी, और आगे चल के मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ यार, मतलब बहुत कुछ। एनीवेज, आगे एक वीडियो यस दोस्त पे होगा, एंड दोस्त पे ही होगा। एक वीडियो और है जो कि डेफिनेटली बनाऊंगा। तो मैं वाराणसी पे हूँ, और मैंने यहाँ एक हॉस्पिटल पे गया हूँ, आई मीन लगातार 1.5 ईयर से ज़्यादा। नाम भी बता दूँ, इट्स एपिक्स एपिक्स हॉस्पिटल, DW रोड पे है। और वहीं की एक कहानी, एक नहीं कई कहानी है अबाउट सर्टन डॉक्टर, कि कैसे उन्होंने मेरी हेल्प करी। एंड कुछ बुरी कहानी भी है कि कैसे भी उन्होंने भी मेरी हेल्प करी इन अ अदर वे। हेल्प नहीं करी एक्चुअली, एक बदतमीजी है इसे कहते हैं। खैर, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो प्लीज़ देखना ज़रूर। एंड आई डोंट केयर कि मेरे ऊपर कोई लीगल इशू भी हो जाए, तो ऑनेस्टली आई डोंट केयर। वेट एंड वॉच उस, आई एम श्योर कल तो नहीं, परसों आएगा। हाँ, परसों आएगा। एनीवेज, थैंक यू, होप यू लाइक इट। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं और है भाई प्लीज़ पूरा वीडियो देख लेना, और हो सके तो भाई घर पे अपने एक एक्स्ट्रा फ़ोन भी होगा ना, तो उसको उठा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बढ़ ही नहीं रहे साले, पता नहीं कैसे बढ़ाते हैं यार लोग। चलो कोई बात नहीं। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हियरिंग मी।